अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रसाद। कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि बाउंसिंग ऑफ चेक जो है वो क्या है और किस तरह से अपने आप को सिक्योर किया जाए चेक लेते वक्त और चेक देते वक्त। आज अमूमा बिज़नेस कम्युनिटी में इस चीज़ का बड़ा उबाम है कि किस तरह से लोगों के चेक जो हैं वो मिसयूज़ होते हैं और फिर किस तरह से ऐसा होता है कि लोगों ने जो चेक इशू किए होते हैं वो बाउंस हो जाते हैं। दोनों तरह के मसाइल, चेक इशू करने वाले और चेक रिसीव करने वाले दोनों अशख़ास को बहुत बार बहुत से प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। आज हम आप दोस्तों को बताएंगे कि एक्चुअली चेक के कितने टाइप होते हैं और कानून क्या कहता है अगर चेक कोई बाउंस हो जाता है या कोई किसी को चेक इशू करता है। देखें, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चेक के कितने टाइप्स होते हैं। कल हमारे एक दोस्त ने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक चेक था, एक हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन थी, वो चेक बाउंस हुआ है। वो चेक कितनी बार बाउंस हो या कितने उसमें मेमो लगे हों तो फिर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी ने बताया कि अगर 3 बार वो चेक बाउंस होगा तो ही आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये कि अगर चेक एक बार भी बाउंस हो तो चेक बाउंस होने के ख़िलाफ़ आप 2 तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, एक सिविल प्रोसीडिंग एंड दूसरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग। Bouncing of check is a offense of criminal offense that is called section 489F PPC, जिस सेक्शन में 3 साल की सज़ा बताई गई कि अगर कोई किसी को चेक इशू करेगा और वो चेक बाउंस हो जाता है, इन फंड इनसफिशेंट के उस अकाउंट में पैसे ना हो या वो अकाउंट अगर डोरमेंट हो। अक्सर अमूमा हमारे यहाँ हमें ये देखने को आया कि लोगों के चेक इशू हुए होते हैं, लोग ये समझते हैं कि हम अपना अकाउंट क्लोज़ करा लेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने किसी को चेक इशू किया और आपने अपना अकाउंट क्लोज़ करवा लिया, फिर भी आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके ख़िलाफ़ एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है, आपके ख़िलाफ़ सिविल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। जब भी चेक बाउंस होता है तो हमारे पास 2 तरह की कार्रवाई करने का इख्तियार है। एक है क्रिमिनल ऑफेंस में, जिस तरह से हम एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। दूसरा समरी सूट जो है, हम रिकवरी का एक सूट भी फाइल कर सकते हैं। जिस शख्स ने हमें चेक दिया या जो शख्स लायबल है पे करने के लिए। देखें, आपने अमूमा देखा होगा कि चेक पे लिखा होता है पेई, जिसको हम पे करते हैं उसका नाम आगे लिखा होता है आर बेरर। आर बेरर का मतलब ये है कि जिसका नाम लिखा हुआ है वो, या फिर आर बेरर का मतलब ये है कि जो शख्स बैंक में चेक प्रेजेंट कर रहा है। चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑर्डर है एक किस्म का। बैंक को, जिस शख्स ने चेक इशू किया वो बैंक को ऑर्डर कर रहा है कि आपके पास ये जो पेई है जिसका नाम लिखा हुआ है वो और बीरर या उसके बिहाफ पे कोई चेक लेके आ रहा है, तो बैंक को ये ऑर्डर है कि आप ये चेक जो है वो कैश करें। देखिए, जब भी अगर आपकी किसी के साथ कोई बिज़नेस डीलिंग है या कोई लायबिलिटी है, आप किसी को चेक दे रहे हैं, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ताकि वो चेक किसी और के अकाउंट में ना जाए, कोई और इसका मिसयूज़ ना करे, तो कोशिश किया करें जो बेरर लिखा हुआ है बेरर को आपने काट देना है। जब भी आप बेरर को काटेंगे तो इसका मतलब यही है कि जिसका पेई जिस पे नाम लिखा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ वही शख्स अथोराइज़ है कि वो शख्स चेक को जो है वो क्लियर कराए। और फिर जिस तरह से आपने सुना होगा या देखा होगा कि क्रॉस चेक भी 2 तरह के क्रॉस होते हैं। एक जनरल क्रॉस होता है और एक स्पेशल क्रॉस होता है। उसका मकसद ये है, जहाँ जनरल क्रॉस है कि जहाँ आपने क्रॉस कर दिए 2 चेक को, उसका मतलब ये है कि चेक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अकाउंट पेई है जिसका नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में जाएगा। अगर आपने चेक को क्रॉस किया हुआ है, अकाउंट पेई का जो है वो नाम लिखा हुआ है और बेरर पे आपने क्रॉस नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिसका नाम लिखा हुआ है, चाहे वो शख्स या चाहे कोई भी शख्स जो बैंक में चेक प्रेजेंट करेगा, उसके अकाउंट में जो है वो चेक क्लियर होगा, उसके अकाउंट में जो है वो पैसे जाएंगे। और स्पेशल क्रॉस का मतलब ये है कि अगर आपने 2 क्रॉस करके उसके दरमियान में अगर कुछ लिखा हुआ है कि पे ओनली टू बैंक का, अगर आपने नाम लिखा है कि सिर्फ इस बैंक के अकाउंट में मेरे पैसे जाने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल क्रॉस। फिर हमारे यहाँ अमूमा हमने ये मसाइल देखे, दोस्त कहते हैं कि हमने ये चेक एज़ अ श्योरिटी दिया था, एज़ अ गारंटी दिया था, या हमारे बीच जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लाइंस नहीं हो पाई, अदर साइड ने हमें सप्लाई करनी थी, वो हमें डिलीवरी नहीं हो पाई। अगर आपके दरमियान कभी भी इस तरह की कोई कमिटमेंट हो जहां आप श्योरिटी चेक देते हैं, तो अपने आप को सेव करने के लिए खुदारा चेक के बैक साइड पे आप ये लिख सकते हैं। आप बल्कि उस पर लिखें कि ये चेक जो है एज़ अ श्योरिटी है,
इस चेक के मद में हमें फ़लाँ तारीख को ये चावल या ये गंदम या व्हाट्सएवर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है कि ये सप्लाई होनी है, ये सप्लाई होगी तो मैं ये चेक जो है बैंक से क्लियर कराऊंगा। इन केस आपकी बिज़नेस डील कहीं कोई ख़राब होती है तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपने बैंक को एक लेटर लिख दिया जिसमें आपने बैंक को कहा कि स्टॉप पेमेंट, और ये चेक जो है वो स्टॉप था। अगर आपके अकाउंट में फ़ंड नहीं हैं, आपने बैंक को लिख दिया चेक स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके अकाउंट में फ़ंड्स नहीं हैं तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने चेक को स्टॉप कराना है, आपके दरमियान कोई ऐसा बिज़नेस डीलिंग जो ख़राब हुई या कोई डिस्प्यूट है, तो आपने मैच्योरिटी डेट से पहले अदर साइड को एक नोटिस भेजना है, एक लीगल नोटिस भेजना है। एक आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए जिसमें आप उसको मना करेंगे कि भाई हमारी ये डील थी, जिस डील के तहत आपने हमें ये सप्लाई नहीं किया या कंप्लाइंस नहीं की, इसलिए आप ये चेक जो है बैंक में प्रेजेंट नहीं करेंगे। और बैंक को जब आप स्टॉप पेमेंट के लिए लिखेंगे तो इस चीज़ का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है कि आपके अकाउंट में फ़ंड्स उतने होने चाहिए ताकि उस पर फ़ंड इनसफिशेंट का मेमो ना लगे, क्योंकि जब भी फ़ंड इनसफिशेंट का मेमो लगेगा तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी, आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी लॉन्च हो सकती है, आपके ख़िलाफ़ रिकवरी का सूट भी फाइल हो सकता है। फिर तीसरा एक होता है ट्रैवलर चेक। उसका यूज़ आजकल बहुत कम है क्योंकि आजकल हमारे जेब में एटीएम कार्ड्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये पहले दौर में एक ट्रैवलर चेक बनते थे कि लोगों को अगर मुल्क से बाहर ट्रैवल करना पड़ता था तो वो पैसे नहीं लेके जा सकते थे इतने, तो वो एक ट्रैवलर चेक बना सकते थे जिसमें वो अपने आप को सिक्योर रखते थे कि वो चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। उसके थ्रू आप बाहर मुल्क में किसी भी बैंक में जाके कैश भी ले सकते थे, या वहाँ पे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, किसी को पे करना है, तो वहाँ पे साइन करके आप पे भी कर सकते थे। फिर है एक म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक का मतलब जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि अगर एक चेक जो है वो कहीं से गल जाता है, फट जाता है और वो चेक बैंक में प्रेजेंट होने के लिए जाता है, तो वो भी चेक जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसमें बैंकर जो है वो पाबंद है कि इशूअर से वो कॉल करके पूछे कि ये चेक आया है। दैट इज़ कॉल्ड म्यूटिलेटेड चेक। फिर एक है स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब ये है कि आपको जो उस पर इशुएंस डेट लिखी हुई है जिस पे आपने प्रेजेंट करना था बैंक में, 6 महीने के बाद अगर आप वो बैंक में लेके जाते हैं तो पाकिस्तान में ये लॉ है कि 6 महीने के बाद आप चेक को प्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड स्टेल चेक। ना वो बैंक में प्रेजेंट होगा, उस पर ना आपकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है और ना ही आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर एक होता है सेल्फ़ चेक। सेल्फ़ चेक का मतलब ये है कि आपको कभी अपने लिए बैंक से पैसे निकलवाने हों तो हम उस पर लिखते हैं सेल्फ़ चेक। फिर जहाँ सेल्फ़ लिखा होगा वहाँ आप खुद भी बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। सेल्फ़ के साथ आगे लिखा होता है आर बेरर, या आप अपने बिहाफ पे किसी को भेजते हैं तो वो शख्स भी जो है वो कैश निकलवा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ़ चेक आप खुद ही सिर्फ इस्तेमाल करें तो जहाँ आगे और बेरर लिखना होता है आप उसको काटेंगे ताकि आपके अलावा वो चेक जो है वो कोई और इशू ना करवा सके। फिर एक है पोस्ट डेटेड चेक। अक्सर हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में पोस्ट डेटेड चेक जो है वो इशू करते हैं कि हमारी फ्यूचर में एक ट्रांजैक्शन जो है वो डन होती है जिसके बिहाफ पे हम प्रेजेंट में एक चेक इशू करते हैं कि ये जो चेक है ये फ्यूचर में जाके क्लियर होगा। बहुत से चेक ऐसे जो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं जिसके दरमियान बहुत से लोगों के सामने मसाइल आते हैं कि वो फ्यूचर में पे करने की कमिटमेंट करते हैं लेकिन बहुत बार बिज़नेस डील ख़राब हो जाती है। तो ऐसे चेक्स पे आपने जो फ्यूचर के लिए इशू किया हो, आप उस चेक के पीछे बिल्कुल वजह लिख सकते हैं कि किस वजह के तहत आप ये चेक इशू कर रहे हैं, ताकि आगे जाके अगर आपकी कोई बिज़नेस डील ख़राब होती है तो आपके पास कोई रीज़न हो प्रॉपर उसको स्टॉप कराने का या अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने का। उसके बाद एक होता है ओपन चेक। आपने देखा होगा अमूमन लोग जो है वो घर गाड़ी बैंक से जब लेते हैं, बैंक से फ़ाइनेंस करते हैं तो बैंक जो है वो ओपन चेक लेता है। अब देखें ऐसे चेक बड़े मिसयूज़ हो सकते हैं, ये इशू करना बड़ा रिस्की है। ऐसे मामलात में बड़ा एहतियात किया करें। सपोज़ करें आपने एक गाड़ी के लिए लोन लिया जो लोन 10 लाख रुपए का है और आपने ओपन चेक इशू कर दिया। अब ओपन चेक पे सामने वाला चाहे कितना भी अमाउंट लिख ले तो वो चेक मिसयूज़ हो सकता है। ऐसे चेक्स में आप नीचे ये लिख सकते हैं कि ये अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें नहीं भरा जा सकता। अपने आप को सेव करने के लिए आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी आपको जो भी मज़ीद हमारी मामलत हो, हमारी मदद दरकार हो या कोई नॉलेज चाहिए हो तो काइंडली हमारे नीचे दिए गए नंबर हैं, आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।